नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई अपडेट में नई जानकारी के साथ। तो जैसा कि रिसेंटली आप सभी लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने ये चीज़ अपडेट कर दी लेकिन मेरा तो पैसा ही रिलीज़ नहीं किया गया, तो क्या मुझे पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा तो क्या 20वें इंस्टॉलमेंट में मिलेगा? तो मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया, नहीं देखिए, पैसा आप लोगों को मार्च में भी मिलेगा, जो कि यहाँ पे दोस्तों मैं आप लोगों को विद प्रूफ यहाँ पे, जी हाँ, अब आप लोग प्रूफ तो माँगोगे, बिना प्रूफ के तो आप बिलीव करोगे नहीं कि हाँ चलो मेरी बात पे यकीन हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि आधे घंटे मुझे खुद लग चुके हैं इस प्रूफ को देखने के लिए, जो कि यहाँ पे 19वीं इंस्टॉलमेंट जारी हो चुकी है और काफ़ी लोगों ने कुछ भी अपडेट किया हो अपने फॉर्म के अंदर, जैसे कि लैंड सीडिंग अपडेट की हो, ई-केवाईसी अपडेट किया हो या फिर अपना पीएफएमएस अपडेट किया हो। लेकिन अब उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो पीएफएमएस पे उनका डाटा नहीं उठाया। अब उनके दिमाग में यही संशय बना हुआ है, यार मैं कहीं बर्बाद तो नहीं हो गया, मेरे पैसे बेकार तो नहीं चले गए, मैंने ये चीज़ अपडेट करवाई है, तो मुझे पैसा नहीं मिला। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्ड के अंदर यहाँ पे पीएम किसान के पोर्टल के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर अभी तक आप लोगों को पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिला है तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देख लेना। आप लोगों के दिमाग में जितने भी डाउट चल रहे हैं वो सभी क्लियर होने वाले हैं, ठीक है? और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को लगातार नई नई अपडेट देखने को मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो प्लीज़ डोंट माइंड आप लोगों को, लेकिन जितने भी सवाल होंगे मन में वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम पीएम किसान की वेबसाइट पे आ जाते हैं। यहाँ पे पीएम किसान की वेबसाइट पे आ जाएँगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें स्टेटस चेक करना है, ठीक है? यहाँ पे हम स्टेटस चेक कर लेते हैं, नाउ योर स्टेटस, ठीक है? अब यहाँ पे हम नाउ योर स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, अभी जब आप चेक कर रहे हो तो यहाँ पे करंट का स्टेटस नहीं दिखा रहा है, जो कि यहाँ पे जब आप चेक करते हो तो यहाँ पे डेट एंड टाइम मेंशन किया जाता है, जैसे कि मैंने रिसेंटली की वीडियो में भी बता दिया था। अब यहाँ पे सिंपली हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और कैप्चा कोड यहाँ दिखाई दे रहा है। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करेंगे, देन गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जब आप अपने स्टेटस ओपन करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का मैसेज किसी न किसी को शो जरूर होता होगा, स्ट्रिंग वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए वैलिड डेट एंड टाइम। यानी कि जब आप ये स्टेटस चेक करें तो यहाँ पे आप लोगों को कोई वैलिड डेट एंड टाइम के हिसाब से नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पे नीचे की साइड में आप करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी जो आपको ये स्टेटस दिखाई दे रहा है पीएम किसान एज ऑन, यहाँ पे आपको करंट टाइम का यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी तारीख यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है आप लोगों को। अब नीचे की साइड में आप लोगों को स्क्रॉल डाउन, अब यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी स्टेटस होता है। यहाँ पे देखिए काफी लोगों ने लैंड सीडिंग यस करवाई है। अब उनके मन में संशय बना हुआ कि हमने लैंड सीडिंग भैया यस करवा ली, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस करवा लिया लेकिन पैसा नहीं आया, ई केवाईसी स्टेटस यस करवा लिया लेकिन पैसा नहीं आया। और यहाँ पे देखिए पीएम किसान के पोर्टल पे साफ साफ मेंशन किया गया है, यहाँ पे डिस्क्लेमर, इफ यू हैव लिंक्ड योर आधार नंबर टू योर बैंक अकाउंट रिसेंटली प्लीज वेट फॉर 15 डेज फॉर इट अपीयर ऑन द पोर्टल। तो यहाँ पे आप लोगों को 15 दिन का वेट करना होता है यहाँ पे, ठीक है? पीएम किसान के पोर्टल पे इसको अपडेट होने के लिए। और यहाँ पे आपको बता दूं, जब पीएम किसान योजना का पोर्टल आप लोगों को 15 दिन लेता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 15 दिन फिर आपका एनपीसीआई लेता है, ठीक है? एनपीसीआई लेता है, उसके बाद फिर यहाँ पे 15 दिन यहाँ पे आप लोगों का पीएफएमएस लेता है, ठीक है? तो यहाँ पे 15 ये 45 दिन हो गए यहाँ पे। तो इसका जो मोटा मोटा क्राइटेरिया होता है ये 15 से 45 दिनों के भीतर होता है, ठीक है? अभी यहीं पे आप लोगों को और भी जानकारियाँ दिखेंगी। अब काफ़ी किसान कहते हैं कि यहाँ पे सर मेरे को लेबल आ चुका है तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, सर बताओ, फटाफट बताओ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको लेबल आ चुका है तो ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब तक ये स्टेटस अपडेट नहीं हो जाता आप लोग इसको क्लियर नहीं कर सकते, ना ही मैं क्लियर कर सकता हूँ, ना ही कोई बंदा क्लियर कर सकता है। ये मैं चैलेंज दे सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपका लेवल है तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? यहाँ पे एक प्रोसीजर होता है, यहाँ पे एक चेक करने का प्रोसीजर किया जा रहा है, जो कि 18वीं इंस्टॉलमेंट से अपडेट किया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे जब ये 18वीं इंस्टॉलमेंट आई है उससे पहले ही अपडेट, 18वीं किस्त के बाद अपडेट होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है? अब यानी कि हम रिसेंटली की अगर हम बात करें, जब 18वीं इंस्टॉलमेंट से पहले जब हमें इंस्टॉलमेंट मिलती थी, यानी अगर हमारी लैंड सेडिंग नो है या फिर ई केवाईसी स्टेटस नो है या फिर हमारा डीबीटी लिंक नो है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम इंस्टॉलमेंट जो रिलीज़ होने वाली है उससे 20 दिन अगर हम पहले कर लेते थे तो यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होती थी तो उस टाइम पे क्या है, हमारा डाटा उठा दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे 18वीं इंस्टॉलमेंट से क्या है, 18वीं इंस्टॉलमेंट से इसका रूल चेंज कर दिया गया है, ठीक है? जो कि यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, देखिए अगर आप लोगों ने 18वीं इंस्टॉलमेंट में भी अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो वहां पे आप लोगों को 2000 रुपये रिसीव्ड हो चुके होंगे। लेकिन यहाँ पे जब 19वीं इंस्टॉलमेंट डाली गई है तो यहाँ पे भी आप लोगों को ये 2000 रुपये रिसीव्ड नहीं हुए हैं। तो इसका भी सबसे बड़ा यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे रूल चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको पता किस तरीके से करना है, आपको पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके लिए बेसिक सी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को वो भी जान लेनी है। तो सिंपली यहाँ पे हम चलेंगे, फिर से यहाँ पे पीएफएमएस की वेबसाइट पे चलेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं है, यहाँ पे प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि आधे घंटे मुझे मुझे खुद लगे हैं प्रूफ निकालने के लिए। अब यहाँ पे सिंपली हम पीएफएमएस की वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे डीबीटी स्टेटस ट्रैकर देखेंगे, ठीक है? यहाँ पे डीबीटी स्टेटस ट्रैकर देखेंगे। अब यहाँ पे कैटेगरी में आप लोगों को पीएम किसान सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? यहाँ पे
आप लोग देखिए यहाँ पे आपको 2 चीज़ चेक कर लेनी होती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पे आप वैलिडेट है या नहीं है। तो वैलिडेट के लिए यहाँ पे सिंपली आप लोगों को टिक आउट कर देना है, ठीक है? यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन आईडी डालनी है, कैप्चा कोड डालना है, सर्च पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप वैलिडेट हैं या नहीं है। अब यहीं पे हम पेमेंट की देखें तो यहाँ पे हम सपोज़ यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आईडी डालते हैं और यहाँ पे कैप्चा कोड डालते हैं। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है? यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाता है, ठीक है? तो आप लोगों को अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ वेट करना है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी अपडेट किया है तो आप लोगों को अब वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों का ऑलरेडी सब कुछ सही है लेकिन उनका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो उनको देखिए कुछ यहाँ पे बेसिक सी जानकारी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोगों की लैंड सेटिंग यस होनी चाहिए, ई केवाईसी स्टेटस यस होना चाहिए, डीबीटी स्टेटस यस होना चाहिए, ठीक है? तो ये तीनों तरीके हमारे यस होते हैं। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रूफ करने के लिए एक बार पीएम किसान के पोर्टल पे लेके चलता हूँ। फिर से एक बार हम गूगल क्रोम पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीएम किसान की वेबसाइट पे आएँगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारी काफ़ी चीज़ें ओके है, हमारी लैंड सीडिंग भी ओके है, ई-केवाईसी स्टेटस भी ओके है और यहाँ पे डीबीटी स्टेटस भी ओके है। हमने सब कुछ सही करवा लिया, लेकिन कुछ किसानों का ऑलरेडी सही है, उनका पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा। तो सिर्फ़ एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे अब चेक करने वाली है, जहाँ पे आपका पेमेंट होल्ड कर दिया जाता है, लेकिन उसका आप लोगों को पता नहीं चल पाता। अब यहाँ पे करना क्या है, आप लोगों को जस्ट पीएम किसान की वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिंपली आप लोगों को ई-केवाईसी का एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? ई-केवाईसी का ऑप्शन। यहाँ पे आपको बता दूँ, ई-केवाईसी का भी ऑप्शन का रूल चेंज कर दिया गया है, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने 18वीं इंस्टॉलमेंट में अपनी ई-केवाईसी को कंप्लीट किया है, ठीक है? और यहाँ पे 18वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होने के बाद यहाँ पे 20 दिन बाद मैं अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करता हूँ, तो आपको ई-केवाईसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को ई-केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। बेशक से आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग यहीं पे आके चेक करोगे। अब यहाँ पे इस किसान का जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? यहाँ पे इस किसान का पीएम किसान के पोर्टल पे सब कुछ ओके है, ई-केवाईसी स्टेटस भी ओके है, लेकिन जब यहाँ पे हम इनका आधार नंबर डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा मैजिक क्या निकलता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डाला आधार नंबर। अब यहाँ पे इस तरीके का एक पॉपअप निकल के आ चुका है। यहाँ पे बता रहा है द रिकॉर्ड इज नॉट अलाउड फॉर ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू योर ई-केवाईसी यूजिंग बायोमेट्रिक फेशियल ऑथेंटिकेशन, ठीक है? तो यहाँ पे बता रहा है कि आप ओटीपी के माध्यम से अपनी ई-केवाईसी को नहीं कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे यानी कि सरकार ने ऑलरेडी आपकी ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी को बंद कर दिया है। यहाँ पे आप लोग या तो बायोमेट्रिक से ई-केवाईसी कर सकते हो या फिर आप फेशियल ऑथेंटिकेशन से ई-केवाईसी कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को ये सारी जानकारी चेक कर लेनी है। अब यहाँ पे जिन लोगों को लग रहा है कि उन्हें पैसा नहीं आएगा, उन्हें 20वीं इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा, तो उसका भी डाउट आप लोगों का ये भाई क्लियर करेगा, क्योंकि भैया आधे घंटे तो लिए हैं मैंने उस चीज़ को देखने के लिए। अब यहाँ पे हम पिछले स्टेटस का रिव्यू देखेंगे, यानी कि 18वीं इंस्टॉलमेंट का रिव्यू देखेंगे, जो कि 5 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ की गई थी, ठीक है? यहाँ पे 5 अक्टूबर 2024 को रिलीज़ की गई थी। यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रोशर देख सकते हो आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान निधि की 18वीं किस्त के तहत 9.4 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खातों में 18वीं किस्त के तहत 9.4 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसानों के खातों में 20,000 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 9.4 करोड़ दिख रहा होगा और यहाँ पे 18वीं किस्त दिख रहा होगा। अब इसी को मैं आप लोगों को प्लस करके दिखाऊंगा, जो कि यहाँ पे प्लस होती दिखाई देगी। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, जो कि कृषि विभाग के शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने भी अपने ट्विटर पे एक पोस्टर जारी किया था, जिसमें यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एकदम ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ें बताई जाती हैं, कोई भी गलत जानकारी आपसे नहीं बताई जाती। यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, वहाँ पे 9.4 करोड़ मैंने दिखाया है और यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं 11 करोड़ से अधिक योजना से लाभान्वित हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 11 करोड़ साफ साफ पेंशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 11 करोड़। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 18वीं किस्त में 3.46 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खातों में भेजी गई है। यहाँ पे 18वीं किस्त की हम बात कर रहे हैं और कोई इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे इनका पोस्टर का ये भी है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिख जाएगा चौहान शिवराज सिंह। ठीक है, इनके इंस्टाग्राम पे भी ये है और फेसबुक पे भी है। ये चाहे आप लोग जाके ऑनलाइन देख सकते हो, चाहे आप गूगल भी कर लेना इस इमेज को, ये भी आप लोगों को दिख जाएगी ऐसी। यहाँ पे ये जो जानकारी बता रहा हूँ 101% आप लोगों के साथ रियल जानकारी बताता हूँ, जो कि यहाँ पे जेन्युइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक अगर आपका कुछ भी अपडेट हुआ है तो आप लोगों को वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोगों को वेट करना है। मार्च तक आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, मार्च अप्रैल के मंथ में पेमेंट मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 24 फरवरी को ही पैसा जारी हो गया तो उसके बाद पैसा नहीं मिलेगा। आपको पैसा मिलेगा और जिन किसानों ने लैंड सेलिंग करवाई है उनको एक इंस्टॉलमेंट तो मिल जाएगी, और बाकी जो एक साथ इंस्टॉलमेंट होगी, जैसे 18,000 मिलने हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद 20वें इंस्टॉलमेंट के साथ उनको पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपडेट बताई है आप लोगों के लिए।
आई होप आप लोगों को पूरी जानकारी समझ में आ चुकी होगी, जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भविष्य में ऐसी अपडेट मैं लेके आऊँ तो आप लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। एंड फिर भी कोई डाउट्स रह गए हो मन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इसी अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।